बिना धुले की है और अब मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी का चेहरा आप होंगे। सीधा सवाल है, क्या ब्लूप्रिंट लेके जा रहे हैं जनता के बीच, क्योंकि जनता जानना चाहती है आपको बनाए क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी का ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्लियर है। पंजाब के स्कूल अच्छे करने हैं। स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और प्राइवेट में गरीबों द्वारा बच्चे पढ़ाना बहुत टेढ़ी खीर है, फीस बहुत है। तो एक ही सब्जेक्ट, एक ही सिलेबस और एक जैसे स्कूल हों तो गरीबों के बच्चों को मौका मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, वो भी अफसर बन सकते हैं। पहला, रोज़गार देंगे। पंजाब का यूथ जो है वो बाहर की तरफ, विदेशों की तरफ उड़ारियाँ मार रहा है, आईलेट्स करके जी चलो जी कनाडा, चलो जी न्यूजीलैंड। तो उनको यहीं काम मिले, उनको उनकी डिग्री के मुताबिक उनका वेतन हो, ये रखना है। अस्पताल अच्छे करने हैं, करप्शन रोकनी है, माफिया राज पर नकेल डालनी है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और पंजाब बहुत बार गिरा है, लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है। पंजाब को जो है वो अपने पाँव पे चलना भी आता है, उठना भी आता है। तो अभी उदास है पंजाब, क्योंकि सरकारों ने लूट लिया। पंजाब में दोबारा भंगड़े गिद्धे हों और पंजाब, हर पंजाबी खुश हो, ये हमारा सपना है। भगवान जाता था तो हंसते थे लोग, भगवान जाते हैं तो अब रोते हैं लोग। ये फर्क क्यों पड़ा है? पहले कॉमेडियन था, जब मैं शोज़ में जाता था तो नाम लेते ही हंसने लगते थे। अब क्योंकि मैं राजनीति में आ गया हूँ, मैं फैसले कर सकता हूँ, एमपी हूँ दो बार का, तो अब मेरे पास रोते हुए आते हैं कि हमारा ये काम करवा दो जी, हमारे पुलिस ने गलत रिपोर्ट लिख दी, जब पुलिस सही रिपोर्ट लिख नहीं रही, हमारा ये झगड़ा है, हमारा डीसी के पास ये केस पड़ा है। तो अब लोग जो है मेरे पास रोते हुए आते हैं, लेकिन आते रोते हुए हैं, जाते हुए फिर हंसते हो कि हमारा काम हो गया। मान साहब, आप खुद अपना भाग्य कहाँ से आजमाएंगे, ये भी जानना चाहती है जनता, क्योंकि अभी 5 सीटें बाकी हैं। हाँ जी, कल या परसों में बता दिया जाएगा पार्टी द्वारा कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। लेकिन एक और सवाल है, बार बार ये कहा जा रहा है, अपोजिशन लगातार कह रही है कि और एक कैंडिडेट आपका चला भी गया, ये छोड़ के कि डिक्टेटरशिप है, आप लोग जो हैं वो दिल्ली से चलते हैं, भगवंत मान की सुनी नहीं जाती। इस आरोप पर क्या कहें? कौन कहता है भगवंत मान की सुनी नहीं जाती? फैसले हम यहाँ से लेते हैं। जिस आदमी ने ये कहा है ना, वो आदमी मेरे पास हर तीसरे दिन आता था कि मुझे टिकट दे देना जी, मैं सीट जीत कर आपकी झोली में डालूंगा, ठीक है ना। तो उसको टिकट दे दी, वो टिकट देने में भगवंत मान का हाथ था। तो अब कह रहे हैं जी हमें पोस्टर लगाने के लिए क्यों कह रहे हो, अब तो ये है वो। जब जाना होता है ना, तो कोई ना कोई बहाना तो बनाना होता है। भगवान, पिछली बार से अब क्या बदला है? क्योंकि 17 में भी एक तरीके से बहुत बड़ी लहर की बात कही जा रही थी, और अब क्या बदला है जो आप लोग गद्दी नशीन होंगे, आप लोग आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे? देखो, अब लोगों ने यकीन किया है हम पर, करेंगे। प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी, बॉर्डर स्टेट है, अमन शांति रखनी है, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना है, और जितने मैंने आपको कहा कि वो सब ठीक करना है, माफिया राज ये वो धमका, ठीक है ना। तो पंजाब का खजाना भी भरेंगे, जो डेट है, जो कर्जा है वो भी उतारेंगे, और लोगों को सहूलतें भी देंगे, जैसे दिल्ली में कर रहे हैं। मैं पंजाब में हूँ लंबे समय से, तो और देख रहा हूँ 2 मुद्दे लोगों की जबान पे हैं, एक नशा, दूसरा बेअदबी। दोनों मुद्दों को कैसे हल किया जाएगा? क्योंकि पिछली सरकार इसी बात पर आई थी कि नशा और बेअदबी हटाया जाएगा। देखो, अगर 2015 में जो बेअदबी की घटना हुई थी बरगाड़ी में, अगर उसका इंसाफ मिल गया होता, उसके जो दोषी या मास्टरमाइंड हैं उनको मिसाली सज़ा मिल गई होती, तो शायद कोई दरबार साहब में दोबारा ऐसी हिम्मत ना करता। अब मिले हुए आपस में, कभी ये सीट बिठा दी, कभी ये सीट बिठा दी, कभी ये कर दिया, तो उन्होंने ख़राब कर दिया केस। इवन चन्नी साहब ने बोला ये कि कैप्टन ने ख़राब कर दिया केस, बेअदबी का भी और नशे का भी। वो एक FIR की, कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया, 22 दिन आदमी पकड़ा नहीं जा रहा। कहते जी छापे मार रहे हैं, क्या कर रही है इंटेलिजेंसी भाई हमारा, एक आदमी नहीं पकड़ा जा रहा आपसे, तो इंटेलिजेंसी का किस चीज़ की है यहाँ पे। तो उसको मौका दिया गया कि तू हाई कोर्ट में 2 बार जा
और एंटिसिपेटरी बेल ले ले, उसके बाद हम कहेंगे देखो हमने तो एफआईआर कर दी थी, कोर्ट बीच में आ गई। मतलब लड़ाई क्योंकि नशे के खिलाफ है और बार बार अपोजिशन आप पर आरोप लगाता है, सीधे तौर पर मेरा सवाल है कि आपको अल्कोहलिज्म के लिए कहा जाता है कि अल्कोहलिक हैं आप, इस तरीके के आरोपों से कैसे निपटेंगे, किस तरीके से उसका जवाब? बहुत 11 साल से कह रहे हैं ये तो उसके बाद तो मैं 2 इलेक्शन जीता, उसके बाद तो मैं पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा मुद्दे उठाने वाले वक्ताओं में मेरा नाम है। उसके बाद तो दिल्ली में हमने दो चुनाव जीते हैं, ठीक है ना। पंजाब में सबसे ज़्यादा रैलियां करने वाले, और ये अगर ये होता तो ये 21 लाख में से 93.3% लोग मेरे पक्ष में होते। ये सब इनके जो है बेसलेस बातें हैं, करते रहने दो, इनके पास और कुछ है नहीं, करप्शन का मेरे पर नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पर दिल्ली मॉडल की बात कही जा रही है, सिद्धू पंजाब मॉडल दे रहे हैं, चन्नी का नाम जो चरणजीत चन्नी है उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर ये कहा जा रहा है, सब तमाम चीज़ें हैं आपके सामने, उन सब चीज़ों से कैसे निपटेंगे कि और ये भी कहा जा रहा है, सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ दिल्ली के जरिए यहाँ पर अपना हक जमाना चाहती है और 24 की तैयारी कर। देखो कांग्रेस जो है वो दिल्ली के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में 0 है, 15 में भी 20 में भी। और बाकी रही सुखबीर बादल की बात, उसको तो अपनी कही हुई बात याद नहीं रहती अगले दिन। वो तो पिछली बार भी कह रहा था राज करेंगे 25 साल, सीटें नहीं आई 25, पहली बार 1920 का बना हुआ अकाली दल तीसरे नंबर पे गया। तो सुखबीर बादल तो अपनी ज़मीन खो चुका है, किसान भी उन पर यकीन नहीं करे, गांव में उनको जाने नहीं देते, इसलिए आम आदमी पार्टी पर लोगों ने यकीन किया है। झाड़ू चलेगी, सफाई होगी, राजनीतिक सफाई होगी और पंजाब दोबारा रंगला पंजाब बनेगा। आखिरी सवाल है कि पंजाब को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि अब आप पर जिम्मेदारी है, क्योंकि 1 महीने का समय है, लेकिन जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को और खासकर आपके सुप्रीमो ने आप ही पर सौंप दी। जी बिल्कुल, मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मैं पूरे पंजाबियों को आपके जरिए मैसेज देना चाहता हूं कि सुरजीत पात्र दा शेर है की होया जे पतझड़ आई, तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लब के लियाउणा कितों कलमा, तू फुल्लां जोगी ज़मीन रखी। कलमे हम ढूंढ लेंगे, ज़मीन बचे फूल उगाने के लिए। इसी धरती पर भंगड़े होंगे, इसी धरती पर गिद्धे होंगे, इसी धरती पर लोग खुश नजर आएंगे। माँ साथ ही आशीर्वाद मिल गया है, क्या कहा माँ ने? माँ का आशीर्वाद तो सबसे बड़ा है। तो माँ ने कहा है कि बेटा मैं तो जन्म देने वाली हूँ, जो लाखों माएँ और हैं जिनके घर में कोई दिक्कत है, जिनकी आंखों में आंसू हैं, वो आंसू जरूर पहुँचना। जी, तो भगवंत मान जो एक्सक्लूसिवली न्यूज़ नेशन पर बात कर रहे थे, वो साफ है कि उनके पास वो कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट है और इस बार आम आदमी पार्टी अपना परचम पंजाब में लहराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप मैथानी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।